समुद्र के एक बार फिर पायरेट्स का खतरा बढ़ गया है। बात बता रहे हैं यानी यमन और सोमनिया के तट के पास दो अलग अलग घटनाओं में 22 भारतीय नागरिकों वाले दो कमर्शियल शिप्स को हाईजैक कर लिया गया। इन घटना के बाद समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ गई है। लेकिन और पहली घटना यमन के पास और उसी से सामने आई है। यह एक कमर्शियल शिप को समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज पर कुल 16 भारतीय नागरिक सवार थे। जहाज को लेकर अभी इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। दूसरी घटना सोमालिया के पुंतलैंड तट के पास से हुई है। यह समुद्री लुटेरों ने MV LUTUF नाम के एक मालवाहन जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। यह जहाज कैमरून के फ्लैग के साथ चल रहा था। इसमें कुल 10 लोगों का क्रू था, जिसमें 6 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज को पुंतलैंड के इली जैसे से तट से करीब 3.5 समुद्री मील दूर कब्जे में लिया गया है। इसके बाद जहाज को सोमालिया के नुगाल तट की तरफ ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि जहां पर टर्की वेपन्स, कम्युनिकेशन और सैटेलाइट इक्विपमेंट्स भी मौजूद थे। इससे मोगदिशु में टर्किश मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी तक पहुंचाया जाना था। जहाज पर मौजूद क्रू में भारत के अलावा टर्की, जॉर्जिया और सर्बिया के लोग भी शामिल थे। इस घटना के बाद समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्किश हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के इलाके पर भी नज़र रखी जा रही है। इसी बाद में छोटे बोट के जरिए कुछ लोग जहाज तक पहुंचे हैं। इसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने और 2 के घायल होने की खबर सामने आई है। हालांकि इस एयर स्ट्राइक को किसने किया और मारे गए लोग हाईजैकिंग में शामिल थे या फिर नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब सवाल यही है कि अचानक पायरेसी का खतरा फिर से क्यों बढ़ रहा है। दरअसल सोमालिया और यमन के आसपास का समुद्री इलाका पहले से ही काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। यहाँ से दुनिया के कई महत्वपूर्ण शिप रूट्स गुजरते हैं। पहले कुछ समय में इस इलाके में जहाज़ों पर हमले और हाईजैकिंग की घटनाएं फिर सामने आ गई। जुलाई में भी यमन के पास एक ऑयल टैंकर में सोमालिया प्राइवेट द्वारा कब्जे में लिए गए खबर सामने आई थी। भारत के लिए चिंता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि दुनिया के बड़े मैरीटाइम वर्कफोर्स में भारतीय नाविकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बड़ी संख्या में इंडियन सी फ्रेसेस इंटरनेशनल शिप्स पर काम करते हैं और ऐसे में समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ने का सीधा असर भारतीय नागरिकों की सेफ्टी पर पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 22 भारतीय नाविक सुरक्षा में यहाँ नहीं और उन्हें पायरेट्स के कब्जे से कब छुड़ाया जाएगा। यमन और सोमालिया के आसपास हुई इस दोनों घटनाओं ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि समुद्र में कमर्शियल शिप्स के लिए सिक्योरिटी का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब नज़र इस बात पर है कि इन भारतीय नाविकों की सुरक्षा वापसी के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।